Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing amazing. आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। अभी करंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है हमारे एक वर्ल्ड लीडर के बारे में जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको पता होगा कि अमेरिका ने कुछ रिसेंट टाइम से हमारी कंट्री पे और वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाए थे, जिसका एक पर्टिकुलर केस हुआ है उनके कोर्ट्स में। अब जो वो केस है उसकी सुनवाई 14th को है, मतलब मेजरली सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसका जो मेजर वर्डिक्ट आएगा वो 14th को आएगा। अब क्या है, करंटली हमारे मार्केट्स में हमने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है वो करी है एक सेल ऑफ। हमारी मार्केट में एक छोटा मोटा पैनिक क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ना एक बहुत अग्रेसिव सेलिंग आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरे वीक की कैंडल है और आप देखेंगे पूरे वीक में मार्केट में सेलिंग आई है। ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट का सेल ऑफ हम मार्केट में देख चुके हैं। ये यूजुअली एक पैनिक की निशानी है जो कि हुआ है। अब पैनिक का भी ना एक बहुत फेयर रीज़न है। अब कई लोगों को लग रहा है ये वेनेजुएला से रिलेटेड है या फिर और चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेजर क्या है, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे हमारा मिड कैप है और हमारा स्मॉल कैप है, ये ओवर सोल्ड जोन में थे, ओवर सोल्ड। अब हुआ क्या कि मार्केट में सब लोगों ने इतनी सेलिंग कर दी जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया और उस पैनिक की सिचुएशन में लोगों ने और ज़्यादा कंटिन्यूसली सेलिंग करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई चीज़ ओवर सोल्ड होती है तो उधर कोई बायर अवेलेबल नहीं होता और कई लोग जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आए, उन्होंने अपना 10-15% बुक करा एंड वो बाहर निकल गए। ऐसे ही निफ्टी में भी अभी जो टॉप बना था, अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर था अभी, उसके बाद से एकदम से सेल ऑफ शुरू हो गया। यही चीज़ें चल रही है। अब मेजर प्रॉब्लम तो ये थी। अब एक बार 14th को क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 14th ऑफ जनवरी को कोर्ट बताएगा तीन चीज़ें। कोर्ट को 3 स्टेटमेंट्स देने हैं जो कि बहुत मेजर हैं। अब उन मेजर स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं। पहला, कि क्या जो टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं क्या वो लीगल है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ के आता है, क्योंकि किसी जगह पे 200, किसी जगह पे 100, किसी जगह पे 500, इसकी वजह से कंपनीज और बिजनेसमैन को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये चीज़ को कोर्ट में ड्रैग किया गया है। अब सबसे पहला इशू तो यही एड्रेस किया जाएगा कि क्या ये टैरिफ्स जो है वो लीगल है या नहीं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इसको रिमूव करना है तो क्या इसे इमीडिएटली रिमूव करा जाएगा या फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम। मतलब मेन सवाल क्या बनता है कि क्या टैरिफ को अभी ऑन द स्पॉट हटा दिया जाए या फिर बाद में हटाया जाए आफ्टर अ सर्टेन टाइम। क्योंकि क्या है ना, अब कोर्ट भी एकदम से ऐसे नहीं बोल सकता चलो आज सारा टैरिफ हटा दो, ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, क्योंकि ये ग्लोबल स्केल पे है। यूएसए एक तरीके से देखें तो उसने हर कंट्री पे, मेजॉरिटी कंट्री पे जिसके साथ वो बिजनेस करते हैं उस पर किसी न किसी तरीके का टैरिफ लगाया है। तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये टैरिफ्स इमीडिएटली रिमूव करे जाएंगे या नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा उठ के आता है कि ये जो लोगों का पैसा है, जो बिजनेसमैन का है, जो इन्वेस्टर्स का है, जो कंज्यूमर का है, जिन्होंने 100-200%, 300% एक्स्ट्रा टैरिफ पे करा अपने गुड्स पे, जो चीज़ 10 रुपये की मिलनी चाहिए वो 50 रुपये की मिल रही है, वो जो ये हो रहा है इसका पेमेंट कैसे होगा या किस तरीके से पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस पहुंचाया जाएगा। तो ये 3 बड़े सवाल हैं जो कोर्ट्स एड्रेस करेंगे और जब कोर्ट ये चीज़ को एड्रेस कर देंगे तब हमें पता चलेगा कि मार्केट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब एक चीज़ बता देता हूँ, अगर टैरिफ्स को कोर्ट कह देता है कि टैरिफ्स विल बी रिमूव्ड तो हमारे मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होगा। ये एक तरीके से जिसे कहते हैं ना राहत का संदेश होगा। अब क्या होगा, उससे मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव आने के चांसेस में हो जाएगी। अभी जो अचानक से पैनिक सेल ऑफ है इसमें थोड़ा सा होल्ड आएगा और मार्केट थोड़ी बहुत रिकवर हो सकती है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा जब तक इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। जब तक ये टैरिफ के इशू को कम्प्लीटली एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा टेम्परेरी चीज़ है। ये अभी इमिडिएटली नहीं हुआ अगर फिक्स, जैसे अभी कोर्ट ने कह दिया चलो ठीक है जी आप टैरिफ हटा दो, एक हफ्ता मे बी कपल डेज के लिए ये चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर ट्रम्प का फिर कोई स्टेटमेंट आ जाता है जो कोर्ट के अगेंस्ट होगा या फिर जनरली वो कोई लॉ ऐसा निकाल देगा तो तब वापस मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो अब हमारे लिए 14th ऑफ जनवरी की डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी कि निफ्टी किस तरीके से डायरेक्शन लेगा या हमारे मार्केट में जो सेल ऑफ चल रहा है किस तरीके से होल्ड पे आएगा। और दूसरी चीज़ भी है कि हमारा जो रुपी है उसका भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि रुपी भी हमारा थोड़ा सा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से ऑल्दो एक्सपोर्टर्स को हेल्प मिलता है क्योंकि दे आर गेटिंग मोर आउट ऑफ दैट, उनको डॉलर्स में ज़्यादा पेमेंट आता है। और लेकिन जो हमारे इंपोर्टर्स हैं या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं दे हैव टू पुट मोर मनी इन आवर मार्केट टू बाय अ सर्टेन थिंग। ठीक है, तो हर किसी के लिए फ़ायदा या नुकसान वही चीज़ है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो वो वाली चीज़ है। बट ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में चलेगा ये हमें 14 को पता चलेगा। अभी देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी इस गोइंग वीक में भी थोड़ा और वीक रह सकता है, क्योंकि जब मैंने निफ्टी का फर्स्ट वीडियो करा था तब मुझे एक कमेंट भी आया था कि मार्केट 27,000 की तरफ बढ़ेगा कि नहीं। तब भी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, आफ्टर अ लिटिल करेक्शन। तो एक करेक्शन बनता ही था, टॉप पे था यार मार्केट। अगर आप एक बेसिक चीज़ समझोगे, अगर मार्केट टॉप बनाता है तो उसके बाद नीचे आता ही आता है। तो वही चीज़ चल रही है कि जो टॉप बना है उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन बनता है। अब लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि करेक्शन कब तक होता है। जो मेजर जोन्स है आप ये देख सकते हो, मेरे हिसाब से 25,000 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा, उसके अलावा 25,500 के अराउंड हमारा एक मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रीच होता है तो मार्केट में थोड़ा सा और पैनिक क्रिएट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि मार्केट इतना ज़्यादा फॉल करनी चाहिए। 25,000 तक जिसे कहते हैं एक मेजर सपोर्ट जोन होना चाहिए, लोग रेडी होंगे उस पॉइंट पे बाय करने के लिए। बट अगेन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी न्यूज़ बेस्ड चल रही हैं और ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से चल रही है, तो हमें उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। हम 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि कितना मार्केट गिर जाएगा या कितना ऊपर चला जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता ये चीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ओवरऑल देखेंगे यूएस में भी थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव है, नास्डैक पॉजिटिव है, आपका हैंसेंग इंडेक्स भी पॉजिटिव है, जापान का भी इंडेक्स पॉजिटिव है, गोल्ड सिल्वर भी अच्छा खासा चल रहा था। अब खैर गोल्ड हल्का हल्का स्लो हुआ है स्पीड में, बट ओवरऑल सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रही हैं। सो दिस इज़ माई करंट एनालिसिस फॉर निफ्टी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन अमेजिंग डे।